प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में भारत में हुए किसान आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में किसान आंदोलन उठ खड़े होने के कई कारण थे। पहला, अंग्रेजों की कठोर भू राजस्व नीतियाँ। दूसरा, लगान दर की अधिकता। तीसरा, अवैध करों की अधिकता। चौथा, जमींदारों के रूप में नए शोषक वर्गों का उदय, साहूकार वर्गों का उदय, बिचौलिए वर्ग का सृजन। पांचवा, किसानों का भूमिहीन श्रमिक बनना। छठा, खेती की दुर्दशा। इसके साथ साथ सातवां प्रमुख कारण था अनाज के स्थान पर व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन दिया जाना, भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि होते जाना, किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती जाना, साहूकारों की मनोवृत्ति में केवल शोषण की प्रवृत्ति होना, कृषि के उन्नयन से सरकार का विमुख होते जाना और कृषक विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाना, किसानों के पास पूंजी का अभाव होना और श्रमिक आंदोलनों का प्रभाव। इन सब कारणों के कारण 19वीं शताब्दी में कृषक विद्रोहों को प्रोत्साहन मिला। 1855 ईस्वी से 1885 तक की अवधि में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कृषक विद्रोह हुए, अनेक कृषक आंदोलन हुए। इनमें से कुछ आंदोलन इस प्रकार से हैं, जैसे पहला, बंगाल के कृषक विद्रोह। बंगाल में संथाल कृषकों द्वारा किए गए आंदोलनों को संथाल विद्रोह तथा नील कृषक विद्रोह भी कहा जाता है। बंगाल के संथाल किसानों ने नील बागानों के मालिकों के साथ साथ जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध भी विद्रोह किया। दूसरा, मराठा किसानों के विद्रोह। एक ओर तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भू राजस्व में वृद्धि, दूसरी तरफ अनावृष्टि तथा तीसरी तरफ सूदखोर साहूकारों के अत्याचार ने मराठा किसानों को भी विद्रोह के लिए वश कर दिया। जिस समय संथालों का विद्रोह चल रहा था, उसी समय मराठा किसान भी जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरुद्ध खड़े हो गए। मराठा किसानों ने स्थान स्थान पर साहूकारों के मकान जला डाले, उनकी जायदाद और संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जिस प्रकार बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया, उसी प्रकार से इन विद्रोहों का दमन करने के बाद, मराठा विद्रोह का दमन करने के बाद सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें प्रावधान किया गया कि मराठा किसानों को कर्ज न अदा करने पाने की स्थिति में बंदी नहीं बनाया जा सकता। तीसरा, पंजाब का कूका आंदोलन। 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने सिखों में फैली हुई कुछ कुरीतियों का अंत करने के लिए कूका आंदोलन का सूत्रपात किया था। 1863 ईस्वी में नामधारी सिखों ने अपने नेता राम सिंह कूका के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। इसका लक्ष्य पंजाब में सिख सत्ता की पुनर्स्थापना करना था। क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सत्ता विरुद्ध कूक उठाई थी, आवाज़ उठाई थी, इसलिए इसे कूका आंदोलन कहा जाता है। 1885 में राम सिंह कूका को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कूका विद्रोह शांत हो गया। पंजाब के किसानों का विद्रोह, कूका विद्रोह के बाद किसानों का आंदोलन उठ खड़ा हुआ। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में खेतों के रहन जाने की संख्या चौंकाने की सीमा तक पहुंच गई। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने 1900 ईस्वी में भूमि अन्य संक्रमण अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार पंजाब के लोगों को कृषक एवं अकृषक जातियों व वर्गों में बांटा गया एवं प्रावधान किया गया कि किसानों की भूमि गैर कृषक वर्ग को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। पबना के किसानों का विद्रोह। पबना बांग्लादेश में है। 1872-73 ईस्वी में पबना के किसानों ने भी विद्रोह किया। उनका विद्रोह मूलतः जमींदारों के अत्याचारों और जमींदारों के संरक्षक ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध था। असम के किसानों के विद्रोह को कूकियों का विद्रोह भी कहते हैं। यह विद्रोह बेईमान साहूकारों, सूदखोरों और उनके संरक्षक अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध था। कूकियों ने आदिम हथियारों तथा पहाड़ी क्षेत्रों का लाभ उठाकर 1860 से 90 के मध्य संघर्ष किया। असम के नौगांव जिले के फूलागुड़ी के आदिवासियों का किसानों का संघर्ष अफीम की खेती को सरकारी नियंत्रण में लाने और सरकार की आयकर तथा अन्य कर लगाने की योजना के विरुद्ध था। मोपला किसानों का विद्रोह। ये कृष्णा तथा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र के किसान थे तथा कर्नाटक में रायलसीमा के किसान थे, जिन्होंने नई लगान व्यवस्था के विरुद्ध अनेक बार विद्रोह किए। इनकी शिकायतें यों थी
अत्यधिक लगान की वसूली, सरकारी संरक्षण तथा साठगांठ से साहूकारों द्वारा शोषण और सिंचाई के साधनों के विकास में सरकार की अकर्मण्यता। मालाबार क्षेत्र में मोपला लोग किसान और पट्टेदार थे। ये लोग चाय तथा कॉफी के बागानों में खेती करते थे। अधिकांश मोपला किसान मुसलमान थे, जबकि जमींदार साहूकार प्राय हिंदू थे। मोपलाओं ने जमींदारों और साहूकारों को विद्रोह किया। यह आंदोलन बाद में सांप्रदायिक बन गया। इसमें हिंदुओं को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। सरकार ने बलपूर्वक आंदोलन को कुचल दिया। पूना और अहमदनगर जिलों में आंदोलनों के अंतर्गत किसान कर्ज में डूब जाने के कारण आंदोलनकारी बन गए और उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया। यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बड़ा प्रभावी रूप से जारी रहा। 1855 ईस्वी संथाल विद्रोह और 1845 ईस्वी में भील सरदार रघु भांगरिया के विद्रोह के अंतर्गत साहूकारों को खूब दंडित किया गया। अप्रैल 1871 और जुलाई 1875 के मध्य कैरा जिले में हिंसक विद्रोहों के दौरान 9 लोगों को मार डाला गया। आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1871 से 74 के मध्य अहमदनगर जिले में हत्या की 2 वारदातें, डकैती की 5 वारदातें, मकानों में तोड़फोड़ की 7 घटनाएं, उपद्रव की 3 और आगजनी की घटना हुई। पूना में 1873-74 की अवधि में एक व्यक्ति की हत्या हुई। लूटमार की 7 घटनाएं हुई। 5 वर्षों में अवधि में 77 गंभीर मामले घटित हुए। इस प्रकार विद्रोह देशव्यापी हो गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि किसानों के आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी गलत नीतियों के कारण हुए। कंपनी द्वारा राजस्व प्रबंधन की तीनों नीतियों में राजस्व की दर बहुत ऊंची रखी गई थी। कानूनों की मनमानी लूट के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। अकाल पड़ने पर भी लगान वसूली की सख्ती की जाती थी। लगान वसूली की नई व्यवस्था से इंग्लैंड की पद्धति के अनुसार भारत में नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ। लगान भरने के लिए कर्जा लेने की मजबूरी के कारण साहूकार वर्ग का जन्म हुआ तथा जमींदारों के शहरों में रहने के कारण उनके प्रतिनिधियों के रूप में उपभूस्वामी वर्ग का उदय हुआ। इन लोगों ने किसानों पर भयानक अत्याचार किए ताकि अपना अस्तित्व बना रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी का लगान चुकता होता रहे। एक और किसानों पर ऋण बढ़ता जा रहा था, दूसरी भूमि की उर्वरा शक्ति गिरती जा रही थी तथा किसानों की जमीनें उनके हाथों से निकलकर साहूकारों के हाथों में जा रही थी। इन सब कारणों से भारत के विभिन्न भागों के किसानों को विद्रोह करने पड़े। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।